डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, अर्थात चित्रों की गिनती। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था और कल हम आप लोगों को बताए थे कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स में किस तरह के चित्र दिए जाते हैं और उसके बनाने के क्या ट्रिक्स हैं। हम अपनी मैजिकल ट्रिक आपको बताए थे, उसमें बताए थे आपको काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की गिनती, जिसमें रो और कॉलम समान हो तो कैसे करेंगे, असमान हो तो कैसे करेंगे। फिर बताए थे आपको आयतों की गिनती, आयत में भी कॉलम और रो की संख्या समान हो तो कैसे बनेगा और असमान हो तो कैसे बनेगा, दोनों बना के बताए थे। उसके बाद बताए थे हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की गिनती। दी गई फिगर में बोलेगा कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो त्रिभुजों की संख्या हम बताए थे। उसकी एक पार्ट तो हम कर दिए थे कल की वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग मेरे YouTube चैनल पे जाएं और जा करके काउंटिंग ऑफ फिगर्स निकाले और देख ले, उसे पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जहां तक कल छोड़े थे। कल जो बताए थे हम आपको त्रिभुजों की संख्या निकालने का, एक तो ये बताए थे कि अगर इस तरह का चित्र दिया होगा और बोलेगा बताइए इस चित्र में त्रिभुज कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, तो आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर्स लिख दो। अब नंबर्स कितना, 1 2 3, तो फाइंड द नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स इन दिस फिगर में आप क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, 1 और 2 3 और 3 6, इसमें टोटल 6 होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए ट्रायंगल इस तरह से दिया हो और अब बोलेगा बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम बताए थे आपको क्या करना है, नंबरिंग करो, 1 2 3, टोटल इस तरफ 6 होगा, यहां भी 1 2 3, फिर जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 6, यहां भी जोड़ोगे 1 2 3, इसको ऐड करोगे तो 6, कुल मिलाकर के 18 होगा। ये बताए थे दूसरे तरह का। फिर आपको बताए थे कि अगर ऐसा हो कि कोई ट्रायंगल हो, इस तरह से दिया हो और चित्र में दिया हो कि आप बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो हम बताए थे आपको कि आप क्या करोगे, नीचे में देखो ये बेस देख रहे हो, बेस में कितना है 1 2 3 4, इस आधार में देखो तो 4 है, 1 2 3 4, सबको जोड़ दो, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। इस आधार में देखो कितना है, 1 है 2 है 3 है, ये सबको जोड़ दो तो 6 हो जाएगा। इस आधार में कितना है, तो 1 है 2 है, 1 और 2 3, 3 जोड़ दो तो 3 हो गया, यहाँ सबको जोड़ दोगे तो 19, यही आंसर हो गया इसका। यहां तक बताए थे और बताए थे आपको, हम मिटा दें इसको, चलिए देख लीजिए एक बार आप। और बताए थे कि अगर इस तरह का हो, अब बोलेगा बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसका बनाने का मैजिकल ट्रिक क्या था। इसका बनाने का मैजिकल ट्रिक हम बताए थे कि नंबर लिखो 1 2 3 4, अगर ये 4 तक गया है तो इसको डबल कर दो, 4 गुने 2, इसमें टोटल 8 होगा। ठीक है, अगर इस तरह से दिया हो, इस तरह से दिया हो और अब बोल रहा हो कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो अब काउंटिंग करो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7
तो इसको डबल कर दो, 8 गुने 2 तो ये हो जाएगा 16। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 16 है। तो यहां तक के हम आपको बताए थे, ठीक है। अब इससे आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग कि क्वेश्चंस और किस तरह से पूछा जाता है और कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चंस आपको इस तरह से देगा, ये अब बोल रहा है कि बताइए इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तब आप क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में कैसे बनाएंगे आप। तो देखो इसका बनाने का तरीका उसी तरह से जो पहले बताए। सबसे पहले स्क्वायर जो है इसका आप नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 to 8 आ गया इसमें टोटल। तो ये देखो ये 8 है तो इसका डबल कर दोगे तो 8 दूनी क्या हो गया 16। उसी तरह से अब यहां देखो 1 2 2 हो रहा है यहाँ, तो 1 और 2 हो रहा तो दोनों को जोड़ दोगे तो ये टोटल हो जाएगा 3। उसी तरह यहां से 1 2 हो रहा, दोनों को जोड़ दोगे तो ये भी हो जाएगा 3। यहाँ जोड़ोगे 1 2 1 2 तो दोनों को जोड़ दो तो 3। तो अब तक क्या हो गया 16 3 3 3। लेकिन इसके बिनने से ये से होने से क्या है, एक ट्रायंगल और बन रहा है। यहां से ये स्क्वायर और ट्रायंगल जब मिल रहा है, ये तो 3 इसका हुआ, ये जो 3 हुआ 3 तो इसका हुआ। सिर्फ इस तरह का ट्रायंगल होगा तो 3 होगा। यहां से 1 और 1 2 जोड़ दोगे तो यहां से 3 हो जाएगा। कैसे, कैसा ट्रायंगल 3 होगा बताए थे आपको। एक ट्रायंगल ये होगा, एक ट्रायंगल ये होगा 2, और एक ट्रायंगल ये होगा 3। यहां से 3 ट्रायंगल होगा, इसलिए ये 3 है। लेकिन इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में जब इस वर्ग को जोड़ दोगे तो यहां से एक और बन रहा है। कैसे, वो देखो ये इसका एक बन रहा है और ये भी एक बनेगा। यहां से 2 क्रिएट होगा। उसी तरह यहां भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, 2 इससे और 2 इससे भी बनेगा। तो गोया कितना हो गया कुल 16 तो ये था, प्लस 3 6 9 ये हो गया, और यहां से होगा 2 4 6 और बनेगा। तो टोटल मिलके हो गया 6 और 9 15 और 6 31, टोटल 31 त्रिभुज होंगे। त्रिभुजों की संख्या होगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज 31। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया कि इस तरह का दिया होगा तो कैसे बनाओगे। चलो आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन देगा आपको इस तरह से, अब बोलेगा बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप क्या करोगे, त्रिभुजों की संख्या ये तो पता है आपको कि अगर नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो ये 4 है तो 4 का डबल हो जाएगा 8। उसी तरह यहां से भी 1 2 3 4 करोगे तो 4 का दुगना हो जाएगा 8, तो टोटल हो गया 16। 8 और 8 16 आपको नजर आ रहा है। लेकिन गौर से देखो तो यहां पर ये और ये दोनों के जुड़ जाने से 2 ट्रायंगल और हो रहा है। एक ये ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, और दूसरा ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो 2 ट्रायंगल और जुड़ रहा है इसमें, तो 2 और जोड़ देना होगा। तो गोया होगा 16 नहीं 18 आंसर होगा। अब रहा कि इस तरह को आपको इतना काउंट नहीं करना है, बनाओगे कैसे, इस चीज को आप क्विक कैसे गिनोगे। तो
तो देखो क्विक कैसे गिनोगे, हम गिन के दिखलाते हैं आपको। सबसे पहले तो आप गिनोगे 1 2 3 4 है यहाँ पे, 4 का आप क्विक 8 लिखो, फिर यहाँ 1 2 3 4 है, 4 का फिर 8 लिखो। और देखो ये दोनों वर्ग को, दोनों स्क्वायर को जब ज्वाइंट कर रहे हैं तो दोनों कहां पे ज्वाइंट हो रहा है, एक ज्वाइंट यहाँ पे और एक यहाँ पे हो रहा है, 2 पॉइंट पर, 2 बिंदुओं पर ज्वाइंट हो रहा है ना। तो आप सिंपली इस पे 2 और जोड़ दो, तो टोटल हो गया 18। त्रिभुजों की संख्या 18। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए इस तरह का चित्र बना रहे हैं। एक्चुअली आप जब निकालोगे तो इस तरह से निकालोगे, क्लियर है। जितनी ज्वाइंट रहेगा उतना आप लिख दोगे, ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, इसमें कौन करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से 1 2 3 4 करोगे तो इसका क्या होगा, 4 का 8 हो जाएगा, फिर इसका 4 का 8 हो जाएगा, फिर इसका भी 4 का 8 हो जाएगा। अब देखो ये और ये 2 वर्ग जुड़ रहा है तो इसका दोनों का पॉइंट क्या है, ज्वाइनिंग पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट यहां है और ये दोनों जुड़ रहा है तो 2 ये है, या यूं समझो कॉमन मिल रहा है। तो 2 और 2 4 हो रहा है तो 4 और जोड़ दो, 8 3 24 और 4 मिलकर के 28, 28 इज द आंसर, बन गया। इस तरह से आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अलग अलग हम पैटर्न आपको दे रहे हैं कि ट्रायंगल से किस तरह से आएगा तो आप निकालोगे। उसी तरह से नेक्स्ट पैटर्न है, ये देखिए एक ट्रायंगल है, इस सिर से एक लाइन डाला गया और इस सिर से एक लाइन डाला गया। अब इस तरह से है। अब बोलता है बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगा। ये त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को कहते हैं। द एरिया बॉन्डेड बाय द 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। द एरिया बॉन्डेड बाय द 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज होगा जो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो। इसमें बोल रहा है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। आपको इस चित्र में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें कैसे बनाओगे क्विक। इसमें देखो कि इस सिर से एक लाइन डाला गया है और इस सिर से यहां से एक लाइन डाला गया है, 2 है ना। तो आप कैसे बनाओगे, इसको बनाने का क्या तरीका होगा, कैसे क्विक करोगे, है कोई आइडिया कहीं पर भी देख लीजिए। क्या प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ये या डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो देखो कैसे बनाओगे, इसको नंबरिंग करो, 1 2, इधर से देख रहे हो तो इससे 2 आ रहा, इधर से भी देख रहे हो तो 1 2 आ रहा। तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है ना, इधर भी गिन रहे हो 1 2, इस तरफ से भी गिन रहे हो तो 1 2 आ रहा। जब इस सिर से ले रहे हो तो 2 आ रहा है, 1 2। जब इस सिर से ले रहे हो तो 2 आ रहा है। दोनों तरफ जब इक्वल हो जाए तो इसमें जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट कौन सा गया है, 2 है, तो 2 का क्यूब कर दो, बस निकल गया आंसर 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मान लो इस सिर से 1 नहीं 2 दे दे और इस सिर से भी 2 दे दे, तब बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तब कैसे निकालोगे, तब बनाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल। यहां इस में देखो, इस सिर से जब देख रहे हैं 2 लाइन दिया हुआ है तो 2 लाइन देने से कितना बन रहा है, 1 2 3 बन रहा है। और इस सिर से देख रहे हैं तो इस लाइन पे कितना बन रहा है, तो 1 2 3 बन रहा है।
तो ये दोनों तरफ से इक्वल है। जब इक्वल होगा तो आप क्या करोगे, इनमें से सबसे हाईएस्ट गया 1 2 3, हाईएस्ट कितना है 3 है, तो 3 का क्यूब कर देना, 3 का क्यूब कर दोगे तो 27 और यही आंसर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। ट्रायंगल चल रहा है, काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर रीजनिंग का पार्ट 1 हम कर चुके थे, ये है पार्ट 2। पार्ट 2 जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, मेरे चैनल पे जाकर काउंटिंग ऑफ फिगर्स निकालिए और देखिए पार्ट 1। उसके बाद पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखिए आप इसको, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट के जरिए मुझे बताइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप उस क्वेश्चन को बना करके कमेंट के जरिए अपना आंसर बताइए। ठीक है, और अगर जो लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल अगर अच्छा लगे, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी टीचिंग पसंद आ रही हो, तो दूसरों को शेयर करें और इसे लाइक करें। साथ ही साथ मेरा ऑनलाइन क्लास भी चलता है। आप ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए कि आपको क्या करना है। मेरे यहाँ बैंकिंग, एसएससी, जेएसएससी और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी के लिए क्लासेस चलते हैं। तो ऑनलाइन क्लास के लिए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, होमवर्क ये पहला है। सब में आपको पता है कि त्रिभुजों की संख्या निकालना है। निकालना क्या है, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, यही ज्ञात करना है। बराबर वाट, शॉर्ट में लिख रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये 2 सवाल है। 2 सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट के जरिए दे सकते हैं और चाहेंगे कि आप बना करके जरूर भेजें कि देखें कि आप जो हमारे क्लास है उससे कितना सीखे, आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।